इसरो के ऑटोमेटिक लैंडिंग तकनीक थी इतनी बेमिसाल, जिसे देख दुनिया भर में गूंजा हमारा देश का नाम। विक्रम लैंडर के सामने फेल हुए नासा, रूस और चीन के महंगे अंतरिक्ष यान। दोस्तों, 20 अगस्त के दिन रूस के लूना 25 के क्रैश होने के बाद पूरी दुनिया की नज़र सिर्फ इसरो के चंद्रयान 3 पर टिकी हुई थी और हर तरफ विक्रम लैंडर की लैंडिंग को लेकर कौतूहल का माहौल बना हुआ था। चारों तरफ इसरो को और चंद्रयान 3 की बातें चल रही थी। इसी बीच इसरो ने इतनी बड़ी गुड न्यूज़ दे दी कि जिसे सुनकर हर भारतीयों के आंखों में खुशी के आंसू झलकाए हैं। पूरी दुनिया में भारत की अपार सफलता के गुणगान गाए जा रहे हैं। 2014 में इसरो ने जो सपना देखा था वो आज पूरा हो गया है और चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करके ऐसा कमाल कर दिखाया है जो अमेरिका, रूस, चीन जैसे बड़े देश भी नहीं कर पाए। तो कैसे थे इस मिशन के आखिरी 20 मिनट? कैसे चंद्रयान मिशन में विक्रम लैंडर ने चखा सफलता का स्वाद? जानने के लिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। तो चलिए हमारे साथ विक्रम लैंडर के लैंडिंग की रोमांचक सफर पर। दोस्तों, 23 अगस्त के दिन पूरे भारत में टेंशन का माहौल छाया हुआ था और जैसे जैसे शाम करीब आ रही थी, हम सभी की धड़कनें तेज होने लगी थी, क्योंकि इसी शाम चंद्रयान 3 की लैंडिंग होने वाली थी। इसरो के वैज्ञानिकों की कठिन परीक्षा होने वाली थी और यही शाम भारत की किस्मत लिखने वाली थी। इसीलिए शाम के 5:20 पर जब इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट शुरू किया तो 140 करोड़ भारतीय अपने मोबाइल और टीवी स्क्रीन के सामने नज़र गड़ाए बैठ गए और प्रधानमंत्री मोदी भी साउथ अफ्रीका से इसरो के साथ लाइव जुड़ गए थे और सभी उस पल का इंतजार कर रहे थे जब विक्रम लैंडर के लैंडिंग शुरू होने वाली थी। इंतजार के इन घड़ियों के हर एक पल 1 घंटे के जैसा मालूम पड़ रहा था, लेकिन आखिरी में वो पल आ ही गया जब विक्रम लैंडर की लैंडिंग शुरू होने वाली थी, जिसे देखने के लिए भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लोग उत्सुक थे। और मिशन को लाइव देखने से भारत के दुश्मन देश यानी चीन और पाकिस्तान भी खुद नहीं रोक पाए थे। तो आखिर क्या हुआ आखिरी के उस 20 मिनटों में, जिसके बाद चंद्रयान 3 के इतिहास दर्ज किया? जानने के लिए चलिए चलते हैं विक्रम के साथ मून लैंडिंग के इस रोमांचक सफर पर। तो शाम के करीब 5:44 पर चंद्रयान 3 अपनी कक्षा में लैंडिंग की तैयारी करते हुए 6048 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से दहाड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी इसरो के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में बैठे चीफ एस सोमनाथन ने आखिरी बटन दबाया और इसके ALS यानी ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस को एक्टिवेट कर दिया। यानी कि अब विक्रम लैंडर अपने आप खुद को कंट्रोल करने वाला था और इसरो के वैज्ञानिक बैठकर बस उसके खूबसूरत नज़ारे को निहारने वाले थे। तो इस कमांड के बाद विक्रम लैंडर ने तुरंत अपने कमाल दिखाना शुरू किया और अपने ऑर्बिट छोड़ते हुए चांद की तरफ बढ़ने की पहली चरण की ओर निकल पड़ा। रफ ब्रेकिंग फेज। दोस्तों, लैंडिंग के पहले पड़ाव में विक्रम लैंडर ने 30 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद की सतह की तरफ बढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे गोल चक्कर लगाते हुए ये नीचे उतरने लगा। इस दौरान शुरुआत में उसकी रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन इसने अपने 4 डिबूस्टर इंजन को ऑन करके विपरीत दिशा में दबाव देने से धीरे धीरे रफ्तार कम होने लगी। करीबी 11 मिनट 30 सेकेंड के बाद इसने अपनी रफ्तार को 1300 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया और ये सतह से 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच चुका था। इसके साथ रफ ब्रेकिंग फेज का अंत हुआ। अल्टीट्यूड होल्ड फेज। अपने लैंडिंग मिशन के इस पड़ाव में चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने 2 महत्वपूर्ण काम किए, जिसमें पहला पड़ाव था लैंडिंग सहायक
कारा और लासा सेंसर को ऑन करना और दूसरा था चांद की सतह से अपनी ऊंचाई को कम करते हुए 6.8 किलोमीटर तक लाना। ये काम करने में 10 सेकंड का समय लगा। फाइन ब्रेकिंग फेज दोस्तों, लैंडिंग का ये तीसरा पड़ाव चंद्रयान 3 के सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी चरण में पिछली बार चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर डगमगाया था और चांद की सतह पर गिरकर तबाह हो चुका था। ऐसे में इसरो के इस मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में कौतूहल का माहौल बना हुआ था और मन में चल रही द्विधा के साथ अगले 3 मिनट निकालना वैज्ञानिकों के लिए काफ़ी कठिन था। इसलिए लाइव टेलीकास्ट पे भी सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि चंद्रयान 3 ने इस पड़ाव को चुटकियों में पार किया। हाँ, इस पड़ाव में चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने ना सिर्फ अपनी पोजीशन को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल किया, बल्कि ऊंचाई को भी 6.7 किलोमीटर की रफ्तार से 800 मीटर कर दिया। और इस पड़ाव के अंत में विक्रम लैंडर की वेलोसिटी यानी रफ्तार 0 हो चुकी थी, मानो ऐसे कि वो चांद की सतह पर बाहुबली की तरह सीना ताने खड़ा हो। इस तरह 3 मिनट में फाइन ब्रेकिंग फेज पूरा हुआ और अगले 20 से 22 सेकंड इसी स्थिति में खड़ा रहने के बाद इसने चांद की तरफ जाने के लिए अपना आखिरी पड़ाव में एंट्री ले ली। वर्टिकल डिसेंट फेज 800 मीटर के ऊंचाई पर शुरू हुआ ये पड़ाव अब चांद की सतह को छूकर विजय पाने पर पूरा होने वाला था। इसके लिए पूरे भारत में उत्सुकता का माहौल बना हुआ था। हर तरफ चंद्रयान 3 की सफलता के लिए प्रार्थना की जा रही थी। मिशन के इसी चरण में विक्रम लैंडर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सतह से 150 मीटर के ऊंचाई पर पहुंचा और इसने अपने 4 में से 2 इंजन बंद कर दिए। इस दौरान इसकी रफ्तार 0 हो चुकी थी और ये फिर सिर्फ 22 सेकंड के लिए चांद के वातावरण में तैरने लगा। इसी बीच इसके अंदर लगे 11 कैमरे और 9 सेंसर्स लैंडिंग के लिए सही स्पॉट ढूंढ रहे थे। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चंद्रयान 3 की ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस ने और उसके सभी उपकरणों ने साथ मिलकर रियल टाइम डेटा स्टडी करके सिर्फ 20 सेकंड में निर्णय ले लिया और अगले 20 सेकंड पे जैसे पलक झपकते ही विक्रम लैंडर चंद्रमा पर सीना ताने खड़ा था।